नमस्कार, स्वागत है आपका विष्णु का सुशासन में। विष्णु देव साय सरकार महिलाओं की आर्थिक प्रगति और बेहतरी के लिए लगातार प्रयासरत है। बिहान योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने और एक सफल उद्यमी बनने का मौका दे रही है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को बिहान योजना से आर्थिक संबल मिला है, जिससे वे अब आत्मविश्वास से लबरेज हैं और सुखद भविष्य के सपने देख रही हैं। 'छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार लगातार महिलाओं की बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है। महतारी वंदन ने जहां महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद की है, वहीं बिहान जैसी योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णु देव साय सरकार ने महिलाओं, युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण को देखते हुए योजनाएं तैयार की है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भी मजबूती प्रदान की है। बिहान योजना भी साय सरकार के प्रमुख योजनाओं में से एक है। बिहान का अर्थ सुबह होता है। बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना है। बिहान योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है। इस योजना के तहत उद्यमिता के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है। बिहान योजना के तहत स्थानीय ग्रामीण महिला या पुरुष को कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन के रूप में चुना जाता है। इस योजना के तहत चयनित उद्यमियों को प्रारंभिक वित्तीय सहायता के रूप में सामुदायिक उद्यम राशि ऋण दिया जाता है। बिहान योजना से जुड़कर कई महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। मैं बिहान योजना से जुड़ी हूँ। मैं बिहान योजना में जुड़कर मैं विशेषज्ञ का काम कर रही हूँ। हमारा काम है घर घर जाकर बिजली मीटर का रीडिंग लेना है और बिजली बिल जनरेट करना है, जिससे गांव में होने वाली समस्या का समाधान होगा और हमें रोजगार भी प्राप्त होगा, जिससे हमारी आय बढ़ेगी। आप सबको जय बिहान। मोर नाम है रामकुमार यादव, ग्राम बरपाली, पोस्ट बरपाली, तहसील करतला, ब्लॉक करतला, जिला कोरबा, राज्य छत्तीसगढ़। हमारे समूह के नाम है जय मां राधा महिला स्व सहायता समूह और ओमा के मैं सचिव हूँ। और हमारे समूह के द्वारा जय मां राधा महिला स्व सहायता समूह के द्वारा वॉशिंग पाउडर निर्माण हवे, जेला बनात हन, फिनाइल बनात हन और घर के उगाए हुए हल्दी है, शुद्ध हल्दी, जेला हमन के घर में खुद यानी के पिसाई करथन, मशीन हवे और ऐसे कई प्रकार के हवे यानी के बनात हन हमन। जैसे बड़ी बिजौरी सन 2024 में क्षेत्रीय सरस मेला अपन समूह के माध्यम से आए ना, हमारा बहुत अच्छा लगी से यहाँ आके यानी कि जो भी यानी कि जानकारी लेना रही से वो जानकारी हमारा बहुत पहले नहीं मिल पा रही से, यानी कि वो सब जानकारी हमारा आज बस्तर जिला में सन 2024 में आए के मौका मिली। ये सब चीज हम शुरू देश आए जिला हम बहुत अपन समूह के तरफ से आभार व्यक्त करत हन हमन और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समूह बनाना धनलक्ष्मी सोसाइटी समूह है जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे ब्लॉक का नाम गुरु ब्लॉक से है, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और हम ये अगरबत्ती का काम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। समूह के द्वारा बनाया जाता है और तो ये जगदलपुर में अपना सरस मेला क्षेत्रीय सरस मेला लगा हुआ है, उसमें हमारी बिक्री अच्छी है। बाद में मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहती हूँ। NRLM के तहत हम लोग केसरपाल में नमकीन बनाते हैं, लाई लड्डू बनाते हैं, रागी कोदा कुटकी का काम करते हैं। 4 प्रकार का कुल्हड़ बना रहे हैं, जिससे हमारी मासिक आय 25 से 26 हजार रुपए हो रही है। सीजन में ऑर्डर में उससे 2 गुना कमा लेते हैं। मैं पहले
समूह में नहीं जुड़ी थी तो मेरा बहुत दिक्कत आता था। अभी समूह में जुड़ने के बाद मैं अच्छा से 15 से 20 हजार का आमदनी कर रही हूँ। मैं 2014 से समूह में जुड़ी हूँ, उसके बाद ही समूह से लोन लेके अपना पापड़ बनाने का बिजनेस स्टार्ट की हूँ। और मेरे साथ जितने महिला जुड़े हैं उनको भी मैं कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे के सिखाई हूँ। समूह में जुड़ के ना जैसे मेरे परिवार बहुत खुश है, इससे मेरी आर्थिक स्थिति सुधार आ गया है। बच्चे लोगों को भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं बिहान योजना को बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल से। मैं बिहान योजना को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि इससे हमारे घर के पूरे परिवार का आर्थिक स्थिति सुधार आ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार की योजनाओं के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला। तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वन विभाग को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। महिला सशक्तिकरण से महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है जिससे वो स्वयं को सकारात्मक भूमिका देने में अहम योगदान कर सकती हैं। जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। कोई काम नहीं करती थी तो घर में ही रहती थी, खेती किसानी का काम करती थी घर के ही। लेकिन उस समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं कोई भी काम या फिर कुछ खरीदूं, अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं घर से कभी बाहर निकली थी। लेकिन आज इन समूह में जुड़ने के बाद से ही इतना सारा काम कर रही हूँ और मैं कहीं भी आ जा सक रही हूँ और सभी से बात करने भी पहले बहुत डरती थी, लेकिन आज मैं बड़े बड़े सर लोग के साथ में भी बात कर लेती हूँ और खुद से आत्मनिर्भर बनी हूँ। मैं किसी से आज अब मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती कि मुझे पैसा दो करके, मैं खुद दूसरों की मदद करती हूँ। हमेशा जो भी मुझे ज़रूरतमंद रहते हैं उनको। कोविड का स्थिति बहुत ज़्यादा चल रहा था जिसमें मैं काम कर रही थी और उसमें मेरे परिवार वाले में भी कोविड हो गया था, मेरे को भी हो गया था। उसके बाद भी मैं काम बंद नहीं की हूँ और काम को अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरा जो बिहान से बैंक सखी बनने के बाद जो मतलब आय जो आ रही है ना, उसी से मेरा घर चल रहा है। अभी मेरा कमीशन 20 से 25 हज़ार तक का कमीशन है। पहले समस्या ऐसा था कि बैंक जाते हैं पैसे निकालने के लिए और पैसे निकालने के लिए लाइन लगना पड़ता था और वहाँ समय बहुत अधिक लगता था। और अभी चॉइस सेंटर खुलने से पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि आसानी से आधार कार्ड के माध्यम से निकल जाता है। सरकार है ना बैंक सखी गांव में बुलाई से ओकर माध्यम से हमारा पैसा निकाले में सुविधा हुई से, इसलिए मैं सरकार ला बहुत अच्छा से धन्यवाद देता हूँ कि महिला मन के आर्थिक स्थिति ला अच्छा से सुधारी से। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत मुंगेली जिला से मुझे इफ़ो के माध्यम से मेरा नाम चयनित किया गया है। इफ़ो के माध्यम से मुझे ईवी, ड्रोन और जनरेटर दिया गया। मोदी जी की जो योजना है नमो ड्रोन दीदी, उसके अंतर्गत मुझे ड्रोन मिला। इफ़ो के माध्यम से समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को ड्रोन दिया गया। इसके अंतर्गत इफ़ो के माध्यम से मुझे ग्वालियर में इसका 15 दिवसीय का ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया गया, जिसमें हमें ड्रोन को ग्राउंड लेवल में चलाना सिखाया गया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मुझे फूलपुर में ट्रेनिंग दिया गया 5 दिवसीय का। वहाँ भी मुझे ड्रोन का प्रशिक्षण मिला। इसके अंतर्गत मैं किसानों के खेतों में जाके नैनो यूरिया, नैनो DAP और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करती हूँ। इससे किसानों को बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि इसमें समय की बचत होती है और पैसे भी की बचत होती है, लेबर चार्ज भी बचता है उनका। और ड्रोन से सिंचाई से वायु प्रदूषण भी नहीं होता। इससे ऐसे बहुत सारे फायदे हैं किसान को। तो ये ड्रोन से आपका सहूलियत हो गई है कि एक ही दिन में हमारे सब 20 एकड़ 25 एकड़ खेत एक ही दिन वहाँ स्प्रे हो जाते। गोदावरी दीदी जो है एकर माध्यम से मैं ड्रोन में स्प्रे कराता हूँ। ये मोर तीसरा बार है
और एमा सबसे शानदार रिजल्ट मिलते नैनो यूरिया, नैनो DAP, एक्सीलेंट रिजल्ट है भाई। इस लाभकारी योजना के अंतर्गत मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे कलेक्टर महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से आज भारत देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। विकसित भारत बनाने के साथ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए यहाँ की माताओं और बहनों का बड़ा योगदान रहने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए राज्य में महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई है और बिहान योजना को सशक्त किया गया। बिहान योजना अंतर्गत विभिन्न स्वसहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर आजीविका के नए नए आयामों से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जशपुर जिले की अनीता साहू को बिहान योजना से नई पहचान मिली है। जिले के कांसा बेल विकास खंड की नरिया डाढ़ ग्राम पंचायत प्रगति महिला ग्राम संगठन में नारी शक्ति स्व सहायता समूह के सदस्य हैं और कल्पना संकुल संगठन चेतना के अंतर्गत FLCRP के पद पर बिहान कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। आज उद्यमिता विकास के क्षेत्र में इनका नाम सबसे आगे है और अपनी सोच की बदौलत इस मुकाम पर पहुंची है। अनीता ने YouTube से फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का काम शुरू किया है। 2017 में बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए का लोन लिया एवं CIF से 60,000 की राशि लेकर करीब 1.5 लाख में फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने का छोटा मशीन खरीदा और बिजनेस शुरू किया। आसपास से मांग आने लगी और धीरे धीरे पहचान बनने लगी और लाभ होने लगा। समूह की अन्य 3 दीदियों को कार्य से जोड़ मांग की अधिकता एवं लाभ कमाने लगी और व्यापार में इनकी सोच बढ़ने लगी कि और ज्यादा उत्पादन किया जाने लगा। सकारात्मक सोच से अनीता के जीवन की दिशा बदल गई। उसने 15 लाख का लोन लिया, 13 लाख का हिप्को फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन खरीदा, 1.5 लाख में 20 kV का ट्रांसफार्मर लगाया और उत्पादन शुरू किया। अब 8 समूह सदस्य 3 पुरुष काम कर रहे हैं और प्रतिदिन 10,000 ईंट का उत्पादन कर प्रतिदिन खर्च काटकर 10,000 रुपए प्रतिदिन शुद्ध लाभ कमा रहे हैं। महीने में 22-25 दिनों के कार्य से 2,20,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए की मासिक आमदनी हो रही है। शुद्ध करीब 10,000 का मासिक विद्युत खर्च भी वहन कर रही है। अनीता साहू की बातों में मेहनत और आत्मविश्वास की मुस्कान झलक रही थी। बहुत ही शालीनता से अपनी बात मनोरा से भ्रमण करने वाली समूह की दीदियों को बता रही थी। मनोरा की दीदियां भी उत्साहित हैं और फ्लाई ऐश ब्रिक्स का व्यापार करने हेतु उद्योग विभाग से मिलने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की मैं निवासी हूँ। मेरे समूह का नाम नारी शक्ति स्व सहायता समूह है, जिसमें मैं 26/9/2016 से जुड़ी हुई हूँ और समूह में जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। समूह में दीदियों के द्वारा नए नए रोजगार के जो साधन होते हैं उसके बारे में बताया गया। फिर मैं समूह के माध्यम से CIF ऋण से 1 लाख रुपए ली। उसके बाद मैं छोटा मशीन ईंट निर्माण करने का जो छोटा मशीन होता है उसको लेके आई। फिर उसमें मेरी आमदनी सुधरी। उसके बाद मैं फिर बैंक लिंकेज कराने के बाद में फिर उससे 2 लाख रुपए उससे भी ली और फिर PMFME से 15 लाख रुपए ली और उसके द्वारा मैं लगभग 15 लाख का मशीन और उसमें लगने वाले जो मटेरियल है उसका व्यवस्था की। उसके बाद अभी 1 साल से मैं बड़ा फ्लाईएस ऑटोमेटिक मशीन से अभी ईंट निर्माण कर रही हूँ और मेरे यहाँ 8 से 10 मजदूर और मेरे समूह की महिलाएं भी काम करते हैं और उन्हें भी रोजगार हुआ और मेरे समूह की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता मिली। उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और गांव की जो महिलाएं जो बेरोजगार हैं वो भी काम करते हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। इस तरह समूह से जुड़कर मैं अपना और अपने समूह का भी आर्थिक स्थिति में सुधार लाई हूँ और गांव की जो महिलाएं काम करती हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला दल उनका सहयोग कर रहे हैं। अनीता साहू ने जिस तरह से बिहान योजना से लाभ उठाकर अपनी तकदीर बदली है, उससे अन्य महिलाएं भी प्रभावित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। महिलाएं सफल उद्यमी बनकर पूरे समाज और विशेषकर अन्य महिलाओं को दिशा दिखा सकती हैं। इस बात को विष्णुदेव साय सरकार समझती है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। कांकेर जिले में इस योजना के तहत हजारों की संख्या में महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। जिले में अब तक 4,942 महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। एक समय था कि इन महिलाओं को अपने जरूरत की चीज खरीदने के लिए भी अपने पति या फिर घर के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन सरकार की इस योजना ने महिलाओं को इतना काबिल बना दिया है कि वो न केवल अपने जरूरतें पूरी कर रही हैं, बल्कि घर चलाने में भी अपने पति का सहयोग कर रही हैं। महिलाओं को सरकार के द्वारा दिए गए इस मौके से ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर होती जा रही है। पहले सिर्फ घर में एक पुरुष ही कमाने वाला होता था, जिसके कारण ग्रामीण अपने जरूरत के सामान भी आसानी से नहीं खरीद पाते थे। लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वरोजगार देने लोन देना शुरू किया और कांकेर जिले की ग्रामीण महिलाओं ने इस मौके को हाथों हाथ लिया और न केवल अपना घर संभाला, बल्कि अपने घर के पुरुषों का भी भार काफी हद तक कम कर दिया है। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक के मावलीपारा गांव की रहने वाली ममता साहू के मुताबिक उनका परिवार कृषि पर निर्भर था। फिर उन्हें आजीविका मिशन की जानकारी होने पर उन्होंने 70,000 रुपए लोन लेकर कपड़े की दुकान और सिलाई का काम शुरू किया था। अब उन्हें ये काम करते 4 साल से अधिक का समय हो गया है। उनकी इतनी आमदनी हो जाती है कि वो घर चलाने में अपने पति का सहयोग कर रही हैं और बच्चों की जरूरत पूरी करने में भी उन्हें आसानी हो रही है। पहले तो नहीं जानती थी आजीविका मिशन क्या है उसको, लेकिन जब से समूह में जुड़ी हूँ आजीविका मिशन के तहत मेरे को जानकारी हुआ कि बैंक से भी लोन मिलता है ऐसे करके, और मैं सोची थी चलो मतलब लोन लिया जाए आजीविका मिशन के तहत। मैं तो हूँ ही, लोन तो मिलेगा और उससे कुछ बिजनेस करूँ ताकि मेरे परिवार को, मेरे घर को थोड़ा बहुत वहाँ से मदद मिल जाए ऐसे करके। और मैं काम कर रही हूँ लगभग वही 5-6 साल हुआ है, और मैं महीने के कम से कम, अभी तो छोटा है मेरा दुकान, तो 3-4 हज़ार ऐसे कमा लेती हूँ। उससे मेरा घर खर्चा में थोड़ा मदद मिल जाता है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक अन्य महिला लाभार्थी मालती साहू ने बताया कि आजीविका मिशन के तहत ही उन्होंने 3 लाख के करीब लोन लिया था, जिसमें उन्होंने अपने लिए किराने की दुकान खोली, साथ ही पति को ट्रैक्टर खरीदने में भी मदद की, जिसकी वजह से आज उनका किराने का व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है और घर में ट्रैक्टर आ जाने से खेती के काम में भी आसानी हो रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। उनका कहना है कि 3 से 4 हज़ार रुपए वो खुद कमा लेती हैं और ट्रैक्टर आने की वजह से उससे भी लाभ मिल रहा है। आजीविका मिशन से कब से जुड़े हैं और क्या क्या काम? 2013-14 से जुड़े हैं। क्या क्या काम किया इसमें आप लोगों ने? हम लोग पहले हल्दी मिर्चा का काम किए, मशीन भी मिला था और उसी से पिसाई किए खड़ी हल्दी मिर्चा लेके, और अभी तो बंद हो गए हैं। और अभी हम लोग धान खरीदी कर रहे हैं, किराना दुकान है और ट्रैक्टर भी है हमारे पास, उसी से खेती बाड़ी। आजीविका मिशन से आपको एक अच्छा सहयोग मिला, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे, अच्छा हमको आर्थिक रूप से सहयोग मिला है। किराना दुकान जो आप चला रही हैं, उससे आप घर में सहयोग कर पाती हैं? जी सर, सहयोग तो अच्छा लगता है आपको? जी सर। सरकार की योजना कैसी है? अच्छा है सर, सरकार की योजना, बिहार से जुड़े हैं हम लोग। तो एक अन्य लाभार्थी संतोषी साहू के मुताबिक सबसे पहले वो केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहती हैं, क्योंकि सरकार ने महिलाओं के लिए जो सोचा वो महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अपना परिवार चला रही हैं। ये योजना, बिहान योजना बहुत सुंदर है जो सरकार निकाले हैं, वो महिलाओं के उद्धार के लिए है, क्योंकि हर महिला कहीं न कहीं अपनी स्थिति से बहुत परेशान थी। आज ये बिहान योजना आने की वजह से
हम लोग बाहर निकल पाए, अपना घर का विकास कर सके। पहले एक एक रुपये के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज हमारे गांव में हो या हमारे प्रदेश में देखें तो इतना महिला आगे बढ़े हैं कि हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। चाहे वो लोन के हिसाब में हो, पहले तो 1 रुपया लेने के लिए भी डरते थे, लेकिन आज लाखों का लेन देन करते हैं। कोई भी महिला पैसा के लिए नहीं डरती। सिर्फ ये बिहान योजना ऐसी है जो हमारे सरकार ने हम महिलाओं के उद्धार के लिए ये चीज किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद भी है हमारे सरकार को। किराना दुकान और कपड़े की दुकान उन्होंने गांव में ही खोली है, जिसके लिए उन्होंने 2 बार लोन लिया और आज अच्छी खासी कमाई कर अपना घर और बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश कर रही हैं। सुरजोतिन उइके कहती हैं कि उन्होंने 1 लाख का लोन लिया था, जिससे गाड़ी और फैंसी सामान खरीदकर व्यवसाय शुरू किया था और उसे अब उनका बेटा संभाल रहा है और अच्छी खासी कमाई कर रहा है। इस योजना के आने से रोजगार को लेकर चिंतित उनके बेटे को उन्होंने रोजगार दिला दिया, जिसको लेकर वह सरकार का धन्यवाद करती हैं। कितना लोन लेके काम शुरू किए थे आप? 1 लाख। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? फैंसी का? हाँ, गाड़ी भी खरीदी है जी। कितना कमाई हो जा रहा है फिर भी? अब हो जाती सर, कोई दिन 2, कोई दिन 3। हाँ। इससे घर का स्थिति सुधरा है? हाँ। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। गांव की एक अन्य महिला डिकेश्वरी साहू कहती है कि पहले जीवन में करने को कुछ नहीं था, सिर्फ घर के काम करती थी, लेकिन आजीविका योजना के तहत समूह बनाकर काम शुरू किया और वो 6 से 7 हजार रुपए कमा रही हैं। उन्हें जीवन का एक उद्देश्य मिल गया है और यह सब सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के कारण हुआ है। निर्मला साहू कहती है कि इस योजना का लाभ उठाकर उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया था। अब उन्हें अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिल रहा है। सरकार की यह योजना घरेलू महिलाओं के लिए बेहद लाभदायक है। पहले का लाइफ एकदम वो था, मतलब निकट जिंदगी जीने के लिए मतलब आय के कोई स्रोत नहीं था। अभी मैं बिहान में CRPP के रूप में काम कर रही हूँ और वहाँ मेरा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6-5 बन ही जाते हैं और जिससे अपने बच्चों के पढ़ाई में लगा रही हूँ। बिहान योजना के लिए सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं मतलब बिहान में जुड़कर वही सिलाई का काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा से चल रहा है, जो भी है जैसे भी है, और अभी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार है। इसके लिए मैं सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। कांकेर जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर का कहना है कि जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बेहतर काम हुए हैं। महिलाओं ने समूह बनाकर काम की शुरुआत की और आज वो अच्छी पोजीशन में पहुंच रही हैं। पखांजूर, कांकेर, नरहरपुर सभी जगहों पर बेहतर कार्य हुए हैं। इसके अंतर्गत मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही महिलाएं विभिन्न तरह के सामग्री बना रही हैं, जिन्हें अच्छे दाम पर रायपुर तक भी भेजा जा रहा है, जिससे महिलाओं की अच्छी आमदनी हो रही है। कांकेर जिला पूर्व से जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत बहुत अच्छे से कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे चूँकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है तो सैचुरेशन लगभग पूरा हुआ है। जो हमारे खासतौर पे समूह बनने हैं, जिसको बनाना था, वो टारगेट भी अचीव हुआ है। पिछले साल भी उनके जो खासतौर पे रिवॉल्विंग फंड हो या उनका बैंक लिंकेज के जो टारगेट्स थे वो पूर्ण रूप से प्राप्त किए गए हैं। खासतौर पे आजीविका के क्षेत्र में, पखांजूर क्षेत्र में भी या बाकी हमारे कांकेर क्षेत्र में भी विविध गतिविधियां चलती रहती है। कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल से लेके मछली पालन से लेके बहुत सारे जो कुछ वस्तु का निर्माण है उसको भी बनाया जा रहा है। मिलेट्स पे भी आजीविका के हमारे लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला के जिले में बहुत अच्छे से इसमें काम हो रहा है। इसमें खासतौर पे उनके लिए जो एक कुछ व्यवस्थाएं और देनी है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में हमारे जो भी उत्पाद यहाँ पे बन रहे हैं उसको एक अच्छे से बाजार भी मिले, उसको बेचने में भी उनको सहूलियत हो जाए। जो राज्य स्तर पे रायपुर में इनके जो कियोस्क बने हैं वहाँ पे भी कांकेर जिले से बहुत ज्यादा सामान भेजा जाता है। प्रयास रहेगा कि वो और बढ़ जाए। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार कांकेर जिले में महिलाओं के इस योजना को लेकर काफी उत्साह है और कई परिवार इस योजना से अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर चुके हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन 29 मार्च 2016 से यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और केंद्रीय और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से परियोजनाओं को निधि देती हैं।
मिशन की तरफ से कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ निहित है। जिला स्तर पर जिला प्रशासन के समग्र नियंत्रण में एक जिला मिशन प्रबंधन इकाई यानी DMNU योजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई मिशन गतिविधियों को लागू करती है। मिशन को चरणबद्ध लेकिन गहन तरीके से लागू किया जाता है। प्रत्येक वर्ष में कुछ निश्चित ब्लॉक किए जाते हैं। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम के नीति निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन और धन की रिहाई के लिए समग्र जिम्मेदारी है। मिशन का उद्देश्य गरीबों के लिए टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना है ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें। गरीबों के संस्थानों का उद्देश्य औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच बनाना है। आजीविका के विविधीकरण और मजबूती के लिए समर्थन और एंटाइटलमेंट और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो आपने देखा, विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हर योजना के पीछे मकसद छत्तीसगढ़ की समृद्धि और छत्तीसगढ़ वासियों के कल्याण की कामना है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। धन्यवाद।